आपको यहाँ पर थिएटर में बैठ के तमाशा किए तो ये कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, हम नहीं सुनने वाले हैं, आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ता, आप तो निकलो। जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देकर उनको बाहर लेकर आए। वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। जो हीरो आया आरटीसी एक्स रोड से गाड़ी के रूफटॉप ओपन कर देके पूरा रोड शो बनाए, तो पहले गलती थिएटर को आने के लिए दरखास्त रखा, दरखास्त तो वापस कर दिए। दूसरे गलती रोड शो करने के लिए कुछ बोला भी नहीं। वो आरटीसी एक्स रोड बहुत हाई डेंसिटी ट्रैफिक है, लोग जमा हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे, ट्रैफिक के लिए भी दिक्कत हो जाएंगे, इसीलिए उनको हम परमिशन देना मना करते, वो नहीं आना। दूसरी गलती बिना परमिशन आए, ऐसा ये है एक सिचुएशन मैं बोल भी नहीं सकता हूं, वो ऐसा माहौल बन गया, उनको भी अंदर जाने के लिए बहुत तकलीफ हो गया। उनका जो प्राइवेट सिक्योरिटी है अदर दैन पुलिस, आजकल फंक्शन में बाउंसर्स बोल रहे हैं, तो 50-60 बाउंसर लोग सबको मारम धक्का देके हटा दिए। ये बहुत दिक्कत की बात हो रहा है, पुलिस कंट्रोल हो गया, हम लाठीचार्ज भी नहीं कर सक रहे, कुछ भी नहीं कर सकते, आप निकलो। नहीं नहीं नहीं, मैं पूरा पिक्चर जो अकबर साहब ने बोला अभी हियर सेस आई कैन नॉट कोट इन द हाउस, मगर हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वही बैठा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। पुष्पा 2 के स्टार अल्लू अर्जुन को आप बहुत बड़ा हीरो मानते होंगे, लेकिन क्या वो रियल लाइफ में भी इतने ही बड़े हीरो हैं? दरअसल तेलंगाना विधानसभा में बहस के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो खुलासा किया और उसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जो जानकारी अल्लू अर्जुन के बारे में दी, उसके बाद तो निश्चित तौर पर आप अल्लू अर्जुन को सुपरस्टार तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ह्यूमैनिटी का जहां तक सवाल है वो यहां अल्लू अर्जुन में दिखाई नहीं पड़ रही है। हम सीधे आपको अकबरुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट भी सुनाएंगे। इसके बाद रेवंत रेड्डी ने जो बातें कही कि वो बंदा पूरा पिक्चर देख रहा था, बाहर स्टैम्पेड हो रखा था और वहां पुलिस गुहार लगाती रही अल्लू अर्जुन से कि भाई अब तो थिएटर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो फिर अरेस्ट करना पड़ेगा, लाशें गिर गई हैं। इतना बात होने के बावजूद भी अल्लू अर्जुन वहां हंसी मजाक कर रहे थे, चीजों को सीरियस नहीं ले रहे थे। अब जो पूरी रिपोर्ट है विधानसभा की, वो हम आपके सामने सीधे रखने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे अकबरुद्दीन ओवैसी से, फिर रेवंत रेड्डी के महत्वपूर्ण बातों को भी हम आपके सामने रखेंगे। तो जरा सुनिए यहां पर क्या कह रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता, लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए? क्योंकि एक मैसेज ऐसा दे रहे हैं कि गवर्नमेंट जुल्म कर रही है, ज्यादती कर रही है। सर इंसानियत कहां है बताइए? Sir, I also go for public meetings, sir, where thousands of people come. I make sure that there is no stampede, sir. यहां जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि इतनी बेशर्मी अल्लू अर्जुन ने की, ये कैसे इंसानियत उनकी मर गई, ये समझ से परे है। अकबरुद्दीन ओवैसी आगे कहते हैं कि मैं भी रैलियां करता हूं, सभाएं करता हूं, लेकिन मैं इंश्योर करता हूं कि स्टैम्पेड ना हो। अब क्या मसला है, थोड़ा सा और इनको सुन लेते हैं और वहां से फिर सीधे ले चलेंगे सीएम रेवंत रेड्डी। उन्होंने कितने अच्छे से क्लास लगाई है अल्लू अर्जुन की कि उन्होंने कहा कि ये बंदा जब जेल से छूटकर आया तो इनसे सेलिब्रिटीज मिलने के लिए इनके घर पर लाइन लगा बैठे। क्या उनका कोई हाथ पैर टूट गया था? क्या उनके साथ एक्सीडेंट हो गया था?
जिनके साथ घटना घटी उनके पास तो कोई नहीं गया। अब ये मामला काफी गंभीर हो गया है। सुनिए यहाँ आगे क्या हुआ। I make sure that the security around me doesn't push the people so that, nobody comes under the stampede, sir. I went for the Maharashtra election, thousands and lakhs of people were there, sir. And I made sure that nobody is pushed. Sir, I remember, sir, once my security official, by protecting me, his cap had fallen down. He had to do his duty, he was protecting me. So I went and I picked up his cap, sir. But here you see, sir, one lady dies, two small children are on the stampede, one is under coma, and that gentleman doesn't even bother to go and ask and see, sir, at that moment, and goes waving like that. If I am wrong, sir, please correct me, sir. If I am wrong, please correct me, sir. This is what is happening, sir. मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री जी की बारी आती है। उन्होंने जो जो बातें कही हैं, पहले तो घटनाक्रम को उन्होंने बताने की कोशिश की, क्या हुआ। इससे पहले भी राहुल कमल के कार्यक्रम में उन्होंने अपनी बातें रखी थी। ये मुख्यमंत्री जी हैं, रेवंत रेड्डी जी हैं। उन्होंने तो कहा था कि ये बिजनेस करने वाले लोग हैं, इनका क्या है, फिल्म बनाते हैं, प्रमोशन करते हैं, पैसा कमाते हैं। कोई जैसे बिल्डर होता है, फ्लैट बनाता है, बेचता है, पैसा कमा लेता है, ऐसे ही फिल्म वाले हैं। मैं इनका फैन नहीं हूं, मेरा खुद का फैन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक आम जिंदगी वहां तबाह हो रही थी, आप उन पर सवाल क्यों नहीं पूछते, आप अल्लू अर्जुन के फेवर में सवाल क्यों पूछ रहे हैं। खैर, अब यहां से मैं सुनाना चाहूंगा आपको कि ये क्या कह रहे हैं, जरा सा सुनिएगा। ये मैं यहाँ प्ले कर बाहर नहीं जा रहे, वहीं पूरा हो गए। इस क्रश में रेवती, श्रीतेश एंड इनके परिवार, हस्बैंड एंड और दूसरा बेटा थिएटर को आ गए। ये रैम्पेड में अलग अलग हो, एक बेटी और हस्बैंड अलग हो गए, बेटा और माँ अलग, मगर बेटे को तो नहीं छोड़े। तो वो सिचुएशन में पुलिस लोग क्लियर कर दे के, उनके फर्स्ट एड कर दे के तुरंत हॉस्पिटल को लेकर गए। हॉस्पिटल को लेकर जाने के बाद मां मर गई, बेटा भी बेहोश हो गए, उनका ब्रेन डेड हो गए। स्पीकर सर, मतलब इज सैंडविच, दैट्स ऑल। मतलब है बोले तो है, जिंदा है बोले तो आप जिंदा है बोल सकते, मर गए बोले तो मर गए भी बोल सकते। वैसा हाल में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस 11 बजे वापस जाके थिएटर में जाके हीरो को, पहले थिएटर मैनेजमेंट को मिला, भाई बाहर, मतलब बच्चा भी मर गए समझे तब वो टाइम पर पुलिस वाले, रिवाइव होने का भी नहीं। अरे 2 लाश गिर गए, लोग, हजारों लोग बाहर हैं, हीरो जब तक यहाँ बैठेंगे, लोग वापस नहीं जा रहे हैं, हमारा कंट्रोल हमारे हाथ से निकल गए। हीरो को निकल जाओ बोल के बोलने के लिए कोशिश करे तो थिएटर मैनेजमेंट, दे हैव नॉट अलाउड टू गो एंड टेल हीरो। पहले मुद्दा थिएटर वाले उसको अंदर नहीं जाने दिए पुलिस को। फाइनली एसी पे गुस्सा कर कर ये थिएटर वाले को हटा दे के जाके हीरो को बोल दिए ऐसा हो गया, बाहर आप निकलो तुरंत। आप चला गए तो लोग चला जाएंगे, तब हम लोग ये उसको ट्रैफिक को, ये लोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब तक यहाँ बैठेंगे बाहर कोई भी नहीं जाने वाला है, ये बहुत दिक्कत की बात हो रहा है। पुलिस कंट्रोल हो गया, हम लाठीचार्ज भी नहीं कर सक रहे, कुछ भी नहीं कर सक रहे, आप निकलो। नहीं नहीं नहीं, मैं पूरा पिक्चर जो अकबर साहब ने बोला, अभी हियर सेस आई कैन नॉट कोट इन द हाउस, क्योंकि कोई अगल बगल में बैठे वाले जो बोले मैं जिम्मेदारी मुख्यमंत्री, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और कुछ नहीं दिखा सकता, मगर हियर सेस वट एवर अकबर साहब ने कहा, ऐसे बात सुने आए, वो बात जहां तक सच्चा है मुझे पता नहीं, मगर हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वहीं बैठा हुआ है। अभी बर्दाश्त की बाहर हो गए, पुलिस कंट्रोल भी हो गए, तब डीसीपी आके। अब यहां पर देखिए, रेवंत रेड्डी भी कह रहे हैं कि अल्लू अर्जुन उस सिचुएशन को नहीं समझ रहे थे, वहां इतनी बड़ी घटना घट गई, आप अंदर में बैठकर पूरी पिक्चर देख रहे हो और कह रहे हो कि पिक्चर हमारे हिट होने वाली है। अरे साहब, आप चले जाते तो वहां पर भीड़ अपने आप छट जाती। लोगों को यह पता चल गया था, भले ही भगदौड़ हो गई, आम लोग होते, उनका स्टार आया है और वो अंदर बैठा है, तो लोग कोई क्यों छोड़ कर जाएगा। पुलिस ने कहा आप जाओ तो सिचुएशन को हैंडल करें, आपके रहते हुए यह हैंडल नहीं हो पाएगा। तब तक वो नहीं माने। आगे सुनिए डीसीपी जाकर क्या कहते हैं अल्लू अर्जुन से। के सीधा हटा के इनके जो भी है सब सिक्योरिटी वाले पुलिस को हैंड ओवर कर दे के डीसीपी जाके हीरो को बोल दिए कि भाई तुम तुरंत निकलना,
नहीं तो हम लोग अरेस्ट करना पड़ता, क्योंकि 2 लाश गिर गए बाहर। आप वो यहाँ पर थिएटर में बैठ के तमाशा किए तो ये कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, हम नहीं सुनने वाले हैं। आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ता। आप तो निकलो। जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देकर उनको बाहर लेकर आए। बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा। तो ये कैसे इंसान है? हम लोग क्या बोलना है सर? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं बाहर ये बोल भी नहीं सकता हूं, अगर कुर्सी में बैठकर खामोश भी नहीं बैठ सकता हूं। तो ऐसे इंसान भी आजकल दुनिया में है। फिर भी हम एक सिस्टम से उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट उधर सब कोशिश किए, पर वापस जाते हो कभी वो रोड शो करना जो अकबर साहब ने कहा वो सच है। क्योंकि ये नहीं कहा मैं कि कुछ लोगों का सोशल मीडिया का दीवाने है, कहीं उन्होंने कुछ कहा, कहीं किसी का दोस्त है, कहीं किसी का दोस्त बोल के हम लोग उनको पुलिस केस में लगा रहे। अध्यक्षा ने अकबर साहब आप परमिशन दे तो 2 मिनट मैं तेलुगु में बोलता हूं, क्योंकि ये आपने सुना। यहां पर उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से लोग उनसे मिलने जा रहे थे वो बेसिकली सिचुएशन क्या था। गुस्सा कर वो जो सिचुएशन था कि भाई साहब आप जेल से छूट कर आए हो, आपकी वजह से इतनी बड़ी घटना घट गई, लोग आपको सांत्वना दे रहे हैं। अरे अल्लू भाई आ गए, अल्लू भाई आ गए। अरे अल्लू भाई आपकी सीरियसनेस कहां गई थी? विधानसभा में अकबरुद्दीन ओवैसी और रेवंत रेड्डी की बातों ने यह पूरा मसला देश के सामने रख दिया है। बहुत ही चिंताजनक, बहुत ही चिंताजनक। फंस गए अल्लू अर्जुन जी। पुष्पा 2 अब आपको झोंकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।